अ? अ? आज रिप्लाई इतने सालन बाद याद आई भाई। लाइव के बाद जिज्जी आज दूसरे रूप में आई, वो भी ट्रोलर्स को और लाइव करने वालों को, रिएक्शन वीडियो बनाने वालों को, सबको ना निशाने पे लेंगी और धाएँ धाएँ सबकी ना खोपड़ियन में गोली उतार देंगी। वाह जी वाह, सब लोग डर गए, सुबह गए। अच्छा नहीं बैठे हो? हाँ जी बिल्कुल बैठे रहो, क्योंकि ये इनकी प्राइवेट बात नहीं है, इन्होंने पब्लिक डोमेन में परसा है, ऐड लगा के मोनेटाइजेशन ऑन करके दिखावा है। तो जो इन्होंने बोला है कि मेरी लाइफ पे ध्यान देने से अच्छा अपनी लाइफ पे ध्यान दे देता है, इस बात का कोई तुक नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों के जवाब हैं। हाँ, अगर ये कंटेंट आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए चाहिए, इस बात को आपको रबड़ की तरह 3-4 एपिसोड में खींचना है तो खींचते रहो। बहुत सारी जो जिज्जी के रिप्लाई वाली बातें हैं, उनके एक एक बात पे चलिए खुल के होगी बात। का जिज्जी हमारा सही है या गलत व्यक्त कर रही है जज्बात, या फिर बड़कन्नी जिज्जी की तरफ से स्क्रिप्ट में आया है कोई परिवर्तन। चलिए जी, आज का रंगारंग कार्यक्रम बहुत होने वाला है खास। No, 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 no. फुलके के साथ होती है शुरुआत, मटर पनीर पानी वाली सब्जी और उजड़े उजड़े बाल। जी हाँ, जिज्जी अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा हैं परेशान। क्यों? क्योंकि भाई साहब, उन्होंने जब से कराया है रिबॉन्डिंग, हो चुके हैं कई साल, लेकिन पता नहीं ऐसे कहा भाई, बाल भी दिद्दी की तरह बिल्कुल बिल्कुल ज़िद्दी हैं, कतई ना सुधर नहीं सकते। हालांकि हमारी जिज्जी उनको नेचुरल तरीके से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश किधर जा रही है भाई। इतनी अच्छी डाइट, फल फूल सब कुछ खाते हैं, और डाइट के नाम पे भाई पता नहीं का दिखाते हैं, लेकिन बालों का यूँ हाल देख के वाकई में ना थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद ये सब काहे ऐसा नहीं होता है। खैर, ये ख्यालात तो चलते रहेंगे, लेकिन आज जो जिज्जी आई है भाई, फाइनली 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 इनको भी ज़रूरत पड़ चुकी है रिप्लाई की। एक तरफ जहाँ झूठ की दीवानी इतने सारे नौटंकी ड्रामे कर रही हैं, तो जिज्जी ने सोचा क्यों ना मैं भी कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करूं। ठीक है, 38 कबो 35 कबो 20 कबो 25 चले जा रहे हैं व्यूज़, लेकिन अब आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फाइनली इतने सालों बाद हमारे जिज्जी ने रिप्लाई किया है, किनको? ट्रोलर्स को भाई साहब। और का रिप्लाई किया है भाई, विगत दिनों में बहुत सारे सवाल उठाए गए, लेकिन जिज्जी कभी उन सवालों पे कभी भी किसी ना बंदे को, ना सब्सक्राइबर को, ना रिएक्शन को, ना लाइव को कभी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन आज शायद उसने भी सोच लिया कि अब ना मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में, देखिए इस समय सबको पता चल गया है कि जो बड़का बड़का क्रिएटर्स हैं, बड़का बड़का लोग हैं, ये सब आपस में घर में लड़ाई झगड़ा करके कंट्रोवर्सी करते हैं। रिसेंट में न जाने कितने ऐसे मामले हुए हैं जो भाई घर के लोग घर वालों को टारगेट कर रहे हैं। अब कुछ तो रियल टारगेट कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भाई जानबूझ कर करते हैं कि जनता जनार्दन को उल्लू बनाओ और डॉलर खींचो और पैसा कमाओ। तो इसलिए जिज्जी ने सोचा कि भाई बड़का बड़का नामी गिरामी लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। जिज्जी ने खुल के दिए जवाब काहे के बारे में जो उठ रहे हैं सवालात, लेकिन जिज्जी बार बार एक ही बात बोल रही थी कि लोग औकात में रहो। लेकिन एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आपको आई तो बताना, परेतिन ने ऐसा किया, परेतिन ने वैसा किया। ये परेतिन ऐसा वैसा वाला सीन कुछ समझ नहीं आया, खुल के इस बारे में व्यक्त नहीं किए जज्बात। हालांकि ये वाला बार बार रिपीट किया, कई बार रिपीट किया, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया कि किसके बारे में बात कर रही। परेतिन ने जीन्स पहन लिया तो पता नहीं कौन सा पहाड़ गिर हुआ, परेतिन ऐसे कर रही, परेतिन रसोई में जा रही। तो भाई साहब, ये सब चीज़ें जिज्जी को बिल्कुल रास नहीं है। हालांकि इससे भी ज़्यादा कई बार इन लोगों ने ऐसे काम करे हैं, और उस पर भी लोगों ने प्लस सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। भाई भर भर के इस वीडियो में इनको जम के जो सवाल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर ये आंसर देने लगे तो भाई ट्रोलिंग के नाम पे ये डेली ऐसे रिप्लाई सीरीज़ बनाएंगे, और भाई लोग देखने भी आएंगे। मुद्दा का मुद्दा मतलब भाई इनको तो कंटेंट मिल गया एक तरीके से। तो भाई इनका जो टाइटल है खुल के विद प्रूफ, आय हाय विद प्रूफ बताओ। ये कह रहे हैं कि खुल के बताओ और विद प्रूफ बताओ जो तुम बोलना चाहते हो। और जिज्जी ने कहा कि देखो ज़्यादा मैं खुल के नहीं बोलूँगी क्योंकि तमाम लोग हैं खुश। अब यहाँ पे बात हो रही है भाई बग्गे के मैटर्स की, मतलब बग्गे की ससुराल की। और जो लोग पूछ रहे कि तुम बग्गे की ससुराल काहे गई, काहे लटक बन के गई, काहे पूछ बन के गई, ना ना ना, ये मेरे शब्द नहीं हैं भाई। इनका कहना कि तमाम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं
कि तुम लटक बन के लटक लेती हो, पूछ बन के चल देती हो। तो देखो जिज्जी, अब मामला तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसे नई नई शादी में जैसे तुम यहाँ आती थी, है ना, तो अगर आपकी ननद रानी जो कि अभी वहाँ पे घर आ जाती थी तो तूफ़ान आंधी आ जाता था, अगर वो भी तुम्हारे साथ इधर आ जाती तो तुम बताओ, सच्ची वाली फीलिंग बताना, मतलब झूठी मूठी नहीं। और आने के बाद ऐसा नहीं कि मिल के चली जाती, वो भी यहीं पर रह जाती है। मतलब आप मम्मी के साथ कुछ स्पेशल बातें ना कर पाती, दुपट्टा हर सैटरडे तो वहाँ नहीं जाती, कभी कभार ही जाती है। तो समझो बात को, समझो जज्बात को। जो लोग बोल रहे हैं वो कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के शब्द या फिर कुछ ऐसे बातें, है ना, जो सिलेक्शन वो गलत हो गया हो, जो आपको गलत लगा हो। वैसे जिज्जी, किसी ने कुछ भी शब्द यूज़ करे होंगे, पर जहलाइन वाले वॉइस ओवर चैनल से तो अच्छे ही शब्द यूज़ करे होंगे, इतना मुझे यकीन है लोगों के ऊपर। चाहे वो कोई रिएक्शन चैनल हो या फिर कोई लाइव चैनल हो या फिर कोई भी चैनल हो, मुझे नहीं लगता कि जहलाइन का कोई जो लेवल है वो कोई क्रॉस कर पाएगा या नहीं। No, 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 या no, no, फिर no, no. उनसे कोई मुकाबला भी कर पाएगा। नक्को जी नक्को, कहाँ उनका लेवल, कहाँ बाकियों का लेवल। तो इतना ज़्यादा आहत काहे हो गई, आप सबको पता, और कई बार यहाँ पर आपने ज्ञान भी दिया है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो लोग हर तरीके की बात को सुनेंगे। आपने जो वो लास्ट में हाथ जोड़ कर नौटंकी ड्रामा वाला सीन फिल्माया है, हमको बिल्कुल समझ नहीं आया है। मतलब आप लोग ऐसी हरकतें ही ना दिखाएं, और अगर आप दिखा रहे हैं तो देखिए, जनता जनार्दन को पूरा अधिकार है। बड़का बड़का स्टार लोग हैं भाई, छोटे मोटे की बात नहीं करें, बॉलीवुड स्टार्स की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, जब ये लोग ट्रोलर्स के निशाने पे चढ़ जाते हैं भाई, बच नहीं पाते हैं, तो आप कौन से खेत की या फिर प्लॉट की मूली हैं, है ना। देखिए, आप भी चढ़ेंगी। जनता को जो लगता है, क्योंकि आपने, मैं फिर से कहूँगी, जब तक आपका जो कोई क्लिप है, कोई वीडियो है, जब तक प्राइवेट है तब तक वो आपका पर्सनल है, खुद का है। और जैसे आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया और पब्लिक किया, फिर वो भाई जनता की प्रॉपर्टी हो गई, एक तरीके से आपने वो कंटेंट बेच दिया। अब यूट्यूब ने उसमें ऑप्शन दिया है कमेंट का, जहाँ पर जनता देख के अपनी राय रख सकती है। अब यूँ नहीं हम कह रहे हैं कि जो गाली गलौज करें वो भी सही, जी नहीं, वो बिल्कुल बेकार है। और कई बार मैं ये बोलती हूँ कि चाहे वो टरू वाले हों या फिर कोई भी इधर के वाले हों, मतलब कोई जेन्युइन भी हों, सब्सक्राइबर से मेरा यही विनम्र निवेदन होता है कि अपने शब्दों का चयन ऐसा करें जिससे लोग पढ़ सकें और उसको रखा जा सके। तो गाली गलौज का तो मैं भी समर्थन नहीं करती हूँ भैया, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर ये सब अपने घर का दिखा रही, कटोरिया बर्तन खनका रही हैं, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग बात करेंगे। अब आप बंद तो नहीं कर सकती, है ना, या फिर कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए, तो जाके बड़कन्नी जिम करेंगे या फिर रील में करेंगे। अच्छा, रील में भी आप लॉक कर सकती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए। अगर आपको पब्लिक ही करना है ये सारी चीज़ें, तो लोग तो बात करें। असल में जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है कि भाई ये जो ससुराल गई, पहली बार तो उन्होंने झूठ बोला कि मैं रुकना नहीं चाहती थी, और फिर वहाँ पे सबने प्रेशर किया तो रुकना पड़ा। मैं होली वाले दिन रुक आने वाली थी, लेकिन पता था कि भीड़ भड़क्का होगा, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा लगा होगा, इसलिए नहीं आए। तो देखिए, सच बात यही कि आप रुकने के पर्पज़ से गई थी, क्योंकि आप इतना कपड़ा लत्ता ले गई थी। अगर गई थी तो एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें झूठ बोलने की कोई मतलब नहीं। उसके बाद जब ये खाली हाथ से पपीता लेके गई थी, वो मुद्दा बन गया। मतलब भाई, इस समय देश का चर्चित मुद्दा यही है कि भाई पहली बार ये सब गए, वो भी नए नवेले ससुराल में बग्गे के, वहाँ पर सिर्फ पपीता लेके पहुँच गए। अब इतनी छोटी बच्ची तो जिज्जी है नहीं जो इतने एक्सक्यूज़ेस दे रही, कह रही कि हाँ चाहूँ तो मैं बहुत सारे बहाने दे सकती हूँ, पर फिर भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बग्गा का मामला है, मैटर है, मतलब उसका ससुराल है, तो जैसा वो चाह रहा था वैसा मैंने किया। और मैं, उसने कहा कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं ले जाना, मिठाई उठाई बिल्कुल नहीं ले जाना, इसलिए मैं नहीं लेके गई। अरे बस करो जिज्जी भाई, कितने 2-3 दिन अब यही मैटर चलाओगी, 1 हफ्ता तक यही पकाओगी, कुछ नया नहीं है का भाई साहब। मान लेते हैं बग्गा ने मना किया, पर वहाँ पर जब वो कह रही थी तुम कि ये शॉपिंग कर रही थी, वो शॉपिंग कर रही थी, हालांकि जो उधर से दिया गया है उन्होंने खोल के भी दिखाया है।
अब पूरा दिखाया या थोड़ा दिखाया ये तो यही जान सकती हैं। हाँ, लेकिन जब आप वहाँ पर गए थे तो जब वहाँ पर वो शॉपिंग कर रहे थे आप भी वहाँ पे कर सकते थे, अगर इतने ज़्यादा आपका मन था। देखिए सफाई नामे से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इससे सिर्फ एक चीज़ होने वाली है कि भाई आपके ना डॉलर बन जाएंगे। इस बात में मैं पूरे तरीके से एग्री करती हूँ। और जनता जनार्दन को टारगेट करना, उनको इस तरीके से रिप्लाई देना, भाई कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका पूरा हक है आप पर बोलने का। और आपको भी ना इतना पेशेंस होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। अगर होता तो कहानी कुछ और होती। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जिज्जी का एकदम से मेरे पास एक रिकमेंडेशन आता है, देखती हूँ खोल के तो पता चलता है कि उसमें कुछ टाइटल क्या था कि आज पहली बार सासू अम्मू को लेके गई कहाँ, पार्लर। वहाँ पे जिज्जी ने एक मरून कलर का और एक पिंक नहीं येलो कलर का सूट पहना था। उसमें सिड को भी दिखाया था। और अपने इनके हस्बैंड जी भैया पार्लर लेके जाते थे, बाहर छोटे बच्चे के साथ इंतज़ार करते थे, ये अंदर अपना सब ट्रीटमेंट लेती रहती थी। क्या टाइम था यार। कब्बो कब्बो लगता है कि सब काहे इतना बवाल होएगा। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी, अब जाके इन्होंने जब पब्लिक करे हैं तो मैंने देखा। सब कुछ तो इतना बेस्टम बेस्ट चल रहा था। और मम्मी जी का भी मुंह लटका नहीं था, जैसा कि आपके वॉइस ओवर चैनल पे बोला जाता है। और ऐसे आप बोलती थी कि आपसे एक्टिंग कराया जा रहा था, तो वो भी नहीं भाई, क्या खिला खिला सब कुछ लग रहा था। वैसे वो सारे सूट वूट कहाँ हैं, क्या औसम औसम आपके वो सूट थे सारे। खैर छोड़ो, अभी मुद्दे पे आते हैं। वो सारी चीज़ें देखो तो लगता है वाह यार, एक परफेक्ट फैमिली, सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। काश कि गुस्से पे इन्होंने थोड़ा सा संतुलन रखा होता, बाकी लोगों को भाई दूर संचार यंत्र से छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना बताई होती तो शायद इतनी सारी चीज़ें ना बड़ी होती। खैर मुद्दे पे आते हैं। और जो आपने लास्ट में बोला कि 100 बातों की एक बात, हम सब फैमिली आपस में बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो भगवान करे सब कुछ बहुत अच्छा रहे, आप बहुत खुश रहें। लेकिन इस समय आपकी जो बड़कन्नी हैं झूठ की दीवानी, वो कुछ अलग ही दिखा रही कहानी। मम्मी जब आएंगी तो टेप लगाएंगी, और आप दोनों भाई बहनों के तो उन्होंने अलग ही परिचय कराए दिए हैं कि कौन ज़िद्दी है, कौन सुनता नहीं है, कौन कैसे मनमानी करता है। और जिज्जी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है मम्मी जी की ज़िंदगानी में, आप लोगन की तो गिनाई तक नहीं गई। आप कितने खुश हो। देखो भाई, सारी लोगों की बातें अलग अलग हैं, तर्क संगत बात हो नहीं पाती है, तो भाई बातों में अब कैसे हम मान लें। फिर से आप यहाँ पे एक बयान ही दे रही हैं, इसको बयान ही कहा जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है, फिर लोग तो बात करेंगे ही। अब आप यहाँ पे आके मीठा मीठा बोल देंगे, उससे ये साबित नहीं कर सकते आपकी सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। 100 बातों की एक बात, फलान बात, धमाक बात। तो आपका जाने का मन भी नहीं था, भाई ज़बरदस्ती लेके गया, फिर आंटी ने भी बोला, फिर आप चले गए। नहीं जाते तो भी लोग सवाल उठाते, आपका भाई नाराज़ हो जाता, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपने बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जाएंगी तो आप पहले डिसाइड कर लेंगे कि लेन देन नहीं होगा। तो भाई साहब, इतना ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी ने लेन किया है तो आप थोड़ा देन कर देती, वहाँ पर बहुत सारे शॉप थे। मैं कह रही हूँ इस मुद्दे को इतना बड़ा खींचने का है ही नहीं, लास्टिक जैसा खींचने का है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर टॉपिक की कमी है तो फिर आप खींच सकती हैं जितना दिन चाहें, 15 दिन 20 दिन, है ना, बाकी आपकी मर्ज़ी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अगर इतना कुछ हो ही गया था तो भाई आप यहाँ से ऑर्डर भी कर सकती हैं। अब वो ऐसे गांव वाले जगह पे तो नहीं रह सकते हैं, या फिर नहीं रहते हैं जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर ना हो। तो 100 बातों की एक बात जो बता रही हैं, सिंपल से कुछ ऑर्डर्स करके आप वहाँ पर गिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे। उनके एक्सप्लेनेशन इतने लंबे लंबे 2-4 दिन तक चलेंगे, भाई क्या ही बताएं। और एक छोटे बच्चे के साथ आप सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए आपने यहाँ भी ख़रीदारी नहीं करी। ऑनलाइन तो हो सकता था ना। अरे छोड़िए, अब इस टॉपिक को छोड़ ही दीजिए। वैसे तो आप दूध फलान ढमाक ले आते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से नहीं ले गया कोई बात नहीं, वहाँ पे शॉपिंग कराने में कौन सी बाधा आई। माता जी को ना करते हैं, जिन बच्चों ने आपके पैर छुए थे, जिनको आप आशीर्वाद तो नहीं दिए कि खुश रहो या फिर पढ़ाई करो या तरक्की करो, ऐसे कुछ बोल दिए होते। लोगों ने तो उस बारे में भी बोला, उस बारे में तो आपने वार्तालाप नहीं करी। ठीक है, अब अपने आप को तुम लोग कभी बड़ा नहीं समझोगे, हमेशा बच्चा ही समझते रहोगे, लेकिन सच्चाई तो नहीं ना बदल जाएगी भाई। और आंटी का बहुत मन था, उन्होंने रैप करा के दिया, किसी ने नहीं कहा कि आप ना लो, पर भाई देना भी आना चाहिए। आपके यहाँ से चाहे इंगेजमेंट वाला हो, कितना का दिया गया है, सब ने देखा। शादी के प्रिपरेशन में जितना करा आप ही ने करा। वो लास्ट टाइम जो आप सुहाग की पैकिंग कराने गई थी अपनी पुटपुटी लेके, याद है ना आपको।
ऐसे तो नहीं ना होता। लास्ट टाइम पे पायल छनकाने के लिए भी आप मम्मी जी के साथ गए थे। लास्ट टाइम पे ये सब कौन करता है? आप लोग अपना जब कुछ खरीदना होता है तो भाई पहले चले जाते हो, न जाने कितने कितने लंबे प्लान बनाते हो। और 1 महीना पहले से गोवा की शॉपिंग, नैनीताल की शॉपिंग, उत्तराखंड की शॉपिंग, पटना की शॉपिंग, कानपुर की शॉपिंग पहले शुरू हो जाती थी कि हमें जाना है जाना है। अब यहाँ पर एंड टाइम पे शॉपिंग बहुत कुछ दर्शाता है। भले आप लोगों को मुंह बंद करने के लिए बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन दो, पर देखिए जनता जनार्दन को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपनी झूठी मूठी बातों से। मीठे मीठे होके आप बोल सकते हो, टरू वाले बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि वही चीज़ जब आपको अपने लिए करने होते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड, और जब सुहाग का सामान यहीं गली बगल पे एक स्कूटी पुड़िया लेके 2-4 चप्पल दिखाई दिए थे वीडियो कॉल पे, वो सारी चीज़ें याद है। तो आप वो भुलावा देने की कोशिश मत ही करिए। और बाकी कौन कितना लटक रहा, कौन कितना लटक नहीं रहा, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, इतना सफाईनामा देने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऑर्डर कर देने की ज़रूरत है, अभी भी करना चाहें तो कर सकती हैं। बाकी देखिए कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है। परितिन ऐसा करती, परितिन वैसा करती, परितिन लटक बन जाती है। और जो दूसरों को आप बोल रही हैं आप खुश रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, इतना क्यों मेरे लाइफ के लिए सोच रहे हैं? मैडम आपकी लाइफ के लिए कोई नहीं सोच रहा है, यहाँ पर सिर्फ सोचा इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई साहब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप यहाँ पर दिखा रही हैं। और ये आपकी लाइफ नहीं, आपकी लाइफ पर्सनल होती है। ये पब्लिक है तो भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक वाली चीज़ें होती हैं। तो दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा कुछ ज्ञान अपनी ज़िंदगानी में थोड़ा सा शामिल कर लीजिए, तो ज़िंदगानी कहानी ना सही रास्ते पे आ जाएगी। उम्मीद करते हैं बहुत सही शब्दों में आपने सुना होगा। हर चीज़ से कुछ पॉजिटिविटी निकालिए, सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं, रियल लाइफ में भी, तब तो अच्छी बात है। बाकी कोई हेटर्स नहीं है, जो देखता है उस पर रिएक्ट कर सकता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म है और सबके लिए है। आपका तो ये सोचना है ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपका पति भी आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है ना। यही बोला था ना कि उसने अगर कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ 500 रुपया भी दिए, तो उसने कुछ एहसान नहीं किया, उसने मेरे ही प्लेटफॉर्म को यूज करके दिया, तो एक तरीके से ये मेरा ही हुआ। मतलब आपकी ये सब जल कुकड़ी वाली बातें भाई साहब कबो कबो ना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं। हो सके तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। हाँ, नए हैं तो पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।